हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो फिर से लेके आई हूँ आप सब के लिए बहुत ही यूजफुल से कुछ आइडियाज़ जो आप लोगों के साथ मैंने सोचा चलो यार आज आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे टाइम को और पैसे को जो बचत करेंगे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहला आइडिया है, इस तरह की जो जलजीरे की बोतल या ठंडे की बोतल आती है तो इस तरह की होती हैं, और इसे मैंने चाकू से गर्म करके ऊपर का हिस्सा मैंने इसका कट कर लिया है। इस पर कोई भी फिनिशिंग देने की आपको ज़रूरत नहीं है, और ये वाला चाकू जो है मेरा मतलब इसी काम के लिए है, क्योंकि कटर टूट गया है। मैं 2-3 बार ही कटर लेके आई हूँ यार। बच्चे क्या होता है ना कि तोड़ देते हैं, सच्ची बताऊँ। और इस बार तो मैं ला ही नहीं रही, मैंने कहा चाकू से ही काम चलाऊँगी। और इसके ऊपर वाले में इस तरह से मैंने छोटे छोटे से छेद कर रखे हैं, पर ये मैंने इसलिए बनाया था जब पौधों में पानी देती थी उसके लिए। तो अब मैंने बड़ी वाली बोतल बना ली है, क्योंकि ये सबसे छोटी हो रही थी, पानी इसमें ना कम आ रहा था। तो सबसे पहला आइडिया है फ्रेंड कि काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं, जैसे बच्चे होते हैं पढ़ाई के लिए दूर रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं या कहीं भी रहते हैं, तो उनके पास जैसे किराए के घर में लोग रहते हैं तो उनके पास ज़्यादा वो नहीं होता, स्पेस नहीं होता कि वो हर जगह पे हर चीज़ रख पाएँ। तो जब कभी हमारी इस तरह की दालें बच जाती हैं तो हम पॉलीथीन में क्या करते हैं, उसे गांठ लगा लेते हैं। और क्या होता है कि जब हम निकालते हैं ना तो वो गिर जाती हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, जैसे मैंने बोतल कट की, उसका ऊपर वाले हिस्से नीचे से पॉलीथीन का जो मुंह का सिरा रहता है उसे ऊपर की साइड करना है, और उसे इस तरह से करके और इस पे ना बारीक वाला रबर लगा लेना है। उसके बाद जितनी एक्स्ट्रा पॉलीथीन होगी उसे आपको क्या करना है, कट कर लेना है, और ढक्कन भी आराम से लग जाएगा। आप देख सकते हो आपकी जो दाल है बिल्कुल भी नहीं बिखरेगी, और जितनी आपको निकालनी होगी बिना हाथ लगाए, बिना चम्मच डाले, करछी डाले आप दाल को निकाल सकते हो। अब ये दाल निकाल दी है, कई बार क्या होता है कि ज़्यादा गिर जाती है, तो आप इसे वापस कैसे रखोगे। तो यहाँ पर जो दूसरी बोतल हमने कट की थी उसका मुंह और दूसरी वाली बोतल का मुंह आपस में इस तरह से रखना है, और ऊपर से आप इस तरह से डालोगे तो आपकी जो दाल है परफेक्ट अंदर जाएगी, और बिल्कुल भी इधर उधर नहीं बिखरेगी। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ 2 आइडिया शेयर कर लिए हैं। दोनों में से कौन सा आपको अच्छा लगा है कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को पूरा देखिएगा फ्रेंड। और आप लोग ना लाइक और कमेंट करना भूल जाते हो, तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ यार कि कैसे लगते हैं आप लोगों को मेरे आइडिया। अब चलते हैं आइडिया नंबर 3 पर। तो यहाँ पर जो बोतल का हिस्सा मैंने कट किया था उसके नाप का यहाँ पर फॉर्म काट देना है। ये वो वाला फॉर्म है जो कपड़े के साथ में मिलता है, सूट के साथ में या कमीज लेके आते हो तो उसके साथ में मिलता है। तो इस तरह से मैंने थोड़ा सा बड़ा साइज का, इससे बड़ा मैंने इस तरह से कट कर लिया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर कोई भी स्ट्रॉन्ग वाला ग्लू आपको ले लेना है और इसके चारों साइड से लगा लेना है। मैंने यहाँ पर फेविक्विक लिया है। फेविक्विक को इस तरह से लगाने से, और फेविक्विक से क्या होता है कि ज़्यादा टाइम नहीं लगता है चिपकने में, जस्ट कुछ ही सेकंड में, मतलब 1-2 सेकंड में ही ये आराम से चिपक जाता है। अब मैं ये क्या बना रही हूँ, बहुत ही मतलब जो लेडीज़ होती हैं, हाउस वाइफ होता है या जो जॉब करती हैं, वो कोई भी हो, उनके बहुत काम आने वाली है। तो यहाँ पर ये मेरा बनकर तैयार है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर आपके पास अगर विम वाला लिक्विड वाला है तो वो डाल दीजिएगा, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। पर मेरे पास था नहीं तो मैंने यहाँ पर सरफ लिया और सरफ इसके अंदर डाल दिया है। सरफ डालने के बाद अब आपको क्या करना है, इसका ढक्कन ऊपर से बंद कर लेना है। ढक्कन सही से बंद करने के बाद फ्रेंड क्या अब आपको क्या यूज में लेना है वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। ऊपर से जो छेद कर रखे थे वहाँ से कुछ बूंदे इसके अंदर पानी डाल देना है। और अब मैं इस जो सिंक होती है, कई बार क्या होता है कि जो सिंक के आपको दिख रहा है ना बीच वाला हिस्सा दिख रहा है, यहाँ पर कई बार मेरा हाथ कट चुका है फ्रेंड। यहाँ किचन में तो इतना तेज़ नहीं है, ऊपर जहाँ हमारा किचन है वहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो मैंने वहीं के लिए इसे बनाया है, क्योंकि अब मेरे को सफाई करनी थी।
और यहाँ पर मेरा कट चुका था। जब मैं दिन में ऊपर वाला सिंक साफ़ कर रही थी तो वहाँ पर ना कट चुका था। तो इस तरह से अगर आप साफ़ करते हो, मैं आप लोगों को कोशिश कर रही थी दिखाने की, पर ना कैमरा नहीं दिखा पा रहा था इतना। तो ये देख सकते हो जितना हमारा सरफ है पूरी तरह से निकल रहा है और इसकी बीच की सारी इस तरह से साफ़ हो जाएगी इस तरह से। तो आप लोगों को कैसा लगा ये आइडिया कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अब चलते हैं अगले आइडिया की तरफ फ्रेंड। तो यहाँ पर जब कभी भी हम नया ब्रश लेके आते हैं या हमारा ब्रश पुराना ही रहता है, वो बहुत तेज़ रहता है, इसके जो आगे वाले हिस्से होते हैं बहुत तेज़ होते हैं। मैं तो कभी ब्रश यूज ही नहीं करती हूँ, कभी भी नहीं। जब भी मैं करना होता है मैं हाथ से ही करती हूँ। पर अगर कभी अचानक मुझे ब्रश यूज करना हो कपड़े धोने वाला, तो मैं उसे किस तरह से यूज करती हूँ वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैं हाथ से दोनों हाथों के बीच में पकड़ के कॉलर को और फिर बीच से रगड़ती हूँ। और मेरे जो कॉलर होते हैं ना कमीज़ के या कुछ भी सूट के कॉलर कुछ भी हो ना, तो ये फटते बहुत कम है। यहाँ पर आपको क्या करना है, एक फटी सी अंडरवियर ले लेनी है, बच्चों की रहती ही है। पहले मैं इसे ले रही थी पर इसे नहीं करती हूँ मैं, जो फटी हुई होती है ना मैं उसी को यूज में लेती हूँ। तो यहाँ पर ये फटी हुई थी, मैंने सोचा इसी को यूज में लेती हूँ। जब भी मैं लेना होता है तो इसी तरह से लेती हूँ और इसे मैं इस तरह से लगा लूँगी। अब मैं साबुन लगाऊंगी कॉलर पे अच्छी तरह से और इसके ऊपर भी। तो अब मैं इससे कॉलर को साफ़ करूँगी तो बहुत अच्छे से मतलब साफ़ हो जाते हैं। आप लोग करके देखिएगा और फिर कमेंट कीजिएगा कि आपको ये वाला आइडिया कैसा लगा है। अभी मैं आप लोगों को धुल के और साफ़ करके दिखाती हूँ। वीडियो में बीच में बिल्कुल भी कट नहीं करूँगी, बिल्कुल भी आपको कट नहीं दिखेगा। थोड़ा स्पीड में दिख सकता है पर कट नहीं दिखेगा वीडियो में। अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसका जितना भी मैल था वो पूरी अच्छी तरह से छूट गया है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैं लेके आती हूँ पानी और पानी से धुलकर आप लोगों को दिखाऊंगी। तो उससे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर ना थोड़ा सा बीच से इस तरह से पकड़ के हाथ से और इस तरह से रगड़ लिया था हाथों के बीच में। और अब मैंने इसे धो लिया है और अब आप लोग देख सकते हो कॉलर में जितनी भी गंदगी थी पूरी तरह से साफ़ हो चुकी है। कैमरा एकदम फोकस नहीं कर पा रहा था। और इसी तरह से जब बाजू गंदे होते हैं या कुछ भी पैंटें गंदी रहती हैं तो मैं इसी तरह से करती हूँ। पैंटों में अक्सर नहीं करती हूँ, पर जब कॉलर कमीज़ के गंदे होते हैं ना और हाथ के जो बाजू रहते हैं उस पर मैं अक्सर इस तरह से करती हूँ। तो इस तरह से मैं ये भी दिखा रही थी कि अगर कभी ब्रश ना हो ना तो आप इस तरह से दोनों हाथों के बीच में पकड़ के और उसे रगड़ के साफ़ हो जाते हैं, जिससे क्या होता है हमारा कपड़ा बिल्कुल भी नहीं फटता है। तो कैसा लगा ये आइडिया बताइएगा ज़रूर। अब चलते हैं आइडिया नंबर 6 पे। तो यहाँ पर फ्रेंड मैंने लिए हैं कप। और कप आपको कौन से वाले लेने हैं, जब कभी भी आप नए कप लेके आते हो, ये बहुत पुरानी टिप्स है गाइस। जब दादी लोग हमारी होती थी तो इसी तरह से क्या बोलते हैं इसे, चूना बोलते थे गांव में। चूने के जो भी बर्तन लेके आते थे उसे पता क्या करते थे, अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो आप लोग समझ गए होंगे जो ये कप रहते हैं तो इन्हें किस तरह से करना है। यहाँ पर खौलता हुआ पानी रहता था, तो उस टाइम पे तो क्या होता था कि सीधा पानी में डाल देते थे, पर हम लोग सीधा पानी में नहीं डालेंगे। इसे पहले फ्रिज में रखेंगे, इसे अच्छे से चिल ठंडा होने देंगे। चाहे तो आप 5 मिनट के लिए रखो, 10 मिनट के लिए रखो। और एक टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, कभी भी फ्रिज हो फ्रेंड तो आपको भर कर नहीं रखना है, जिससे क्या होता है फ्रिज में लोड बहुत पड़ता है, जिससे आपकी बिजली ज़्यादा लगती है और आपका बिजली का बिल भी ज़्यादा आता है। तो यहाँ पर हमारे जो कप हैं अच्छे से मतलब एकदम चिल हो गए थे। अब उसके बाद आपको क्या करना है फ्रेंड, मैं यहाँ पर लेके आई हूँ और थोड़ा सा कप क्या है थोड़ा सा मिट्टी लगी हुई है। जैसे हम नए कप लाते हैं तो वहाँ पर धूल मिट्टी लगती रहती है। और इस तरह से मैंने देख रही थी बहुत ज़्यादा ठंडे हो चुके थे कप, तो मैंने यहाँ पर छोटे बर्तन में पानी गर्म किया है। अगर बड़े बर्तन में करती मैं 2 दर्जन लेके आई थी तो थोड़ा थोड़ा करके इन्हें करूँगी
और अभी जो कर रही हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने डाल दिया है गर्म पानी में नमक और अब कप को इस तरह से उल्टा रख देना है। और आप लोग देख सकते हो कि मैं जैसे ही कप को डाल रही हूँ यहाँ नीचे से बुलबुले पानी के उठ रहे हैं, जैसे खौलता हुआ पानी होगा, पर ये खौलता हुआ नहीं था, नॉर्मल गर्म था। और यहाँ पर मैंने इस तरह से कर लिया है। करने के बाद आपको क्या करना है, इसे अच्छी तरह से ढक लेना है, जिससे क्या होगा फ्रेंड कि आपके जो कप है ये लंबे टाइम तक चलेंगे, टूटेंगे नहीं। और जब नीचे गिरेंगे तो टूटेंगे ही, पर ये जो चटकते हैं वो नहीं चटकेंगे। तो आज की वीडियो कैसी लगी है कमेंट में